आप ऑफिस से निकल रहे हैं, ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, आपकी वाइफ स्माइलिंग फेस कर कर आपको लंच देती है, आपका माथे पे किस करती है, आपको वाइब्रेशन देती है, फुल ऑफ एनर्जी देकर वो आपको भेजती है। आप ऑफिस कैसे जाएंगे, वाओ फुल ऑफ, हाँ भाई कैसे हो, हेलो 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 सब करो, जल्दी जल्दी काम बताओ, ये करो, आप में एक एनर्जी और जोश आ जाएगा। और वहीं आपकी वाइफ सुबह निकले और बोले दुखी हूँ, जिस दिन से तुमसे शादी की मेरा जीवन खराब हो गया। पहले तो आप गाड़ी ठोकेंगे, रास्ते में बदतमीजी करते जाएंगे, गार्ड को गालियां देंगे, खुद इरिटेशन होगा, जिसका फोन आएगा उस पर चिल्लाएंगे। सब कुछ किस पे डिपेंड हो गया? औरत पे। ये बिल्कुल नहीं कहूंगी मैं एक औरत होकर, मुझे इस बात से पूरा एतराज है कि आप हमें खुश रखें तो आपका शुक्र अच्छा होगा। जी नहीं, आपकी पत्नी आपको खुश रखे, आप खुश होकर ऑफिस जाए, बिल्कुल टेंस फ्री होकर जाएं, आपको कोई बच्चों की ट्यूशन की फिक्र ना हो, कोई बच्चे लाने हैं ले जाने हैं कुछ ना हो, वो भी वर्किंग है आप भी वर्किंग है, आप उनको 2 बार कॉल करें, खाना खाया वो आपको 2 बार करें कॉल, आप दोनों के बीच में एक जबरदस्त वाली अंडरस्टैंडिंग हो, उनका भी शुक्र अच्छा आपका भी शुक्र अच्छा। ऐसा कतई नहीं है कि आप जिंदगी भर उनको खुश रखते रहे तो शुक्र अच्छा होगा, ना रहे अगली खुश। आप सोने की चूड़ी ला दो, कहो जी मुझे तो हीरे की चाहिए, वो उसके पति तो हॉलीडे ले गया, तुम तो ले जाते नहीं, तो खुश तो आप कभी कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि डिमांड्स की कोई वो ही नहीं है। आप आज तो पुरुष ने ये भी करना शुरू कर दिया कि चलिए मैं घर में खाना बना रहा हूँ, बना रहे हैं ना पुरुष खाना, खाना भी बना रहे हैं पुरुष, सब कुछ कर रहे हैं, तो थोड़ी सी रिस्पेक्ट के अधिकारी तो पुरुष भी हैं। थोड़ा सो आप अपने हस्बैंड की तारीफ कीजिए कहीं कर। देखिए आजकल के जो बच्चे हैं, सबकी बात नहीं करूँगी, हमारी मम्मियाँ नहीं करती थी, हम नहीं करते, श्योर आपके वाइफ नहीं करी होंगे, और आज की जनरेशन में भी बहुत अच्छे प्यारे बच्चे हैं जो नहीं करते हैं, पर अदरवाइज दे हैव अ लैंग्वेज। तू कब आ रहा है, तूने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, मुझे बहुत दिक्कत है इस शब्दावली से। व्हाट इज द लैंग्वेज? तुम कुत्ते से बात कर रही हो, पति से बात कर रही हो, ड्राइवर, मैं अपने ड्राइवर से भी तू करके बात नहीं करती हूँ। और ये इसमें ये जो है ना स्वैग समझते हैं, वो भी तो ऐसे बात करता है। व्हाई डोंट यू गिव टू रिस्पेक्ट टू ईच अदर? अच्छे शब्द भी तो है ना। हमारे तो माँ बाप ये कहते थे बेटा बच्चों से भी आप करके बात करो, हम ड्राइवर से भी आप बेटा आप प्लीज बेटा शब्द यूज कर लो, आप जानू बाबू यूज कर लो, बट तू तड़ाक ये तो मत करो। मुझे भी बहुत तकलीफ है व्यक्तिगत इस शब्दावली से, बहुत जिस दिन आपकी वाइफ आपको रिस्पेक्ट करेगी उसका शुक्र अच्छा हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आपका अच्छा हो जाएगा। अच्छा, मतलब दोनों तरफ है, आप पत्नी की रिस्पेक्ट करिए, तो फिर ताली बजाकर दिखाइए, ये आप, ये मैं, ये मेरे हस्बैंड, दो मिलेंगे तो एक होगा। अगर आप नमस्ते करके दिखाइए, ऐसे तो कोई नमस्ते नहीं हो सकता। पति और पत्नी भी तो आजकल एक दूसरे को सोना बाबू बच्चा डार्लिंग स्वीटी ये सब कहते हैं। वो तो सब कुछ बेकार है, सोना बाबू डार्लिंग जानू आनू मानू बाबू सब बेकार है। रिस्पेक्टेड वर्ड्स हैं, आप उनके आगे जी लगाएं, वो आपके आगे जी लगाएं, क्योंकि देखिए जब एक एज पैटर्न हो जाता है, जब आप 70 साल के हो जाओगे, आपकी 2 बहुएं जवान आपके सामने खड़ी होंगी, आप मेरी इस बात को गहराई से समझिएगा। और आप अपनी वाइफ को क्या बोलेंगे, जानू जरा लाना, बहू भी मजाक उड़ाएगी, बुढ़ापे में बुढ़े का दिमाग खराब हो गया, राइट? अपना मजाक उड़ाने वाला काम मत करें। अपने हस्बैंड को, अपने जो घर के सदस्य हैं उनको खूबसूरत शब्दों से बुलाएं। जैसे माँ का लाड जब होता है, माँ एक बच्चा बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहा है और वहां जाके कहे लड्डू, मैं तेरे बच्चे को क्या लगता है मम्मी यहाँ लड्डू मत बोलना, राइट? तो इसी तरह सब एक एज पैटर्न के बाद ना हस्बैंड वाइफ को दे शुड कॉल अ ब्यूटीफुल नेम्स। जो आपका नाम है उससे हमारे सभ्यता में पति का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन हम उन्हें एक अच्छे नाम से बुला सकते हैं। जैसे हमारी मम्मी कहती थी अब्बू के पापा, रमेश के पापा, महेश के पापा, वो उतना बोलने की जरूरत नहीं। सुनिए जी आप आ रहे हैं, आपसे एक बात करनी थी। बहुत संबोधन वाले शब्द हैं, क्योंकि मैं बता दूं एक औरत पति को घर में जितनी इज्जत देती है, एक पति अपनी पत्नी को घर में जितनी इज्जत देता है, उतना ही समाज में इज्जत का अधिकारी होता है। ये मुफ्त है, इसमें पैसा नहीं लग रहा। मीठा शब्द बोलिए, मीठा पाइए। आपको नहीं लगता कि आप जब थोड़ा सा गुस्सा करके बोलती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप डांट रही हैं मुझे, लेकिन जब आप स्माइल करती हैं तो आपके चेहरे की जो रौनक है वो चार गुना नहीं बल्कि 50 गुना बढ़ जाती है। आपको एक बात बताती हूँ, नहीं मैं इसको अदरवाइज मत लीजिएगा मैम, मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ। मैं आपको कॉम्प्लीमेंट दे रही हूँ। मेरा बेटा जो मुझे कॉम्प्लीमेंट देता है, कहता है इस दुनिया के अंदर 2 ही आवाजें, एक आपकी और एक अमिताभ बच्चन की। कह रहे मम्मी कभी कभी आपको नहीं लगता पापा को आई लव यू भी बोलती होगी तो ऐसा लगता होगा लठ मार रही हो? अब वो स्टाइल हो चुका है, बात करने का तरीका हो चुका है, और कई लोगों को सच में लगता है कि मैं उनसे लड़ रही हूँ, बट दिस इज माई स्टाइल। मैं लड़ नहीं, और मुझे नॉर्मली गुस्सा बहुत जल्दी नहीं आता, लेकिन जब आता है तो तौबा तौबा। मैं कोशिश करती हूँ कि सामने वाले को मैं पहले समझाऊं, 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन मेरी माँ हमेशा मुझे एक बात बचपन में समझाती थी कि बेटा किसी से लड़ना मत, लेकिन अगर कोई लड़े तो मार खा के घर आना मत, फिर मुंह तोड़ कर आना। हम उस तरह के संस्कारों के बच्चे हैं, हम वैसे ही बड़े हैं, तो हमने अपनी फाइटिंग, देखिए इसको आज के टाइम में कहें तो माँ कहती ये क्या सिखा रहे हो। उस टाइम पर हमारी मम्मियाँ जब ये कहती थी ना, तो वो हमें हमारी लड़ाई करना सिखा रही थी। आज भी अगर आप अपने बच्चे को कहते हो कि पहले लड़ाई मत करो, लेकिन कोई करे तो मेरे पास आके मम्मा मम्मा मत करना, मैं अपने बेटे को ये कहती हूँ अपनी फाइट खुद करो, क्योंकि मैं जिंदगी भर साथ नहीं दे पाऊंगी, ठीक बात कभी है। तो जाऊंगी।